तो दोस्तों आज जो है हमारी परिपक्वता स्क्रीनिंग का ठीक है सामान्य हिंदी का जो है दोस्तों आज हम 5वां टॉपिक कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है दोस्तों इसकी हमारी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला वाक्यांश है दोस्तों हमारे पास, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ठीक है, यानी कि उसके जीते जी अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उस स्त्री को कहा जाता है दोस्तों अधूरा। ठीक है, अधूरा कहा जाता है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो दोस्तों जो ये अधूरा शब्द है इसमें जो है ऊड़ा शब्द में अधि उपसर्ग लगकर ये शब्द बना है। ऊड़ा का मतलब होता है स्त्री या फिर पत्नी और अधि का मतलब होता है दूसरी। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दोस्तों, अन्य से संबंध न रखने वाला, उसे कहेंगे अनन्य। ठीक है, जो किसी अन्य से संबंध न रखे। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अनन्यो उपाय। ठीक है, अगला शब्द है जिसका स्वामी न हो, स्वामी यानी कि मालिक न हो। ठीक है, उसे कहेंगे अनाथ। इसे जो है दोस्तों असहाय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास जिसका आदर न किया गया हो। ठीक है, इसको कहते हैं अनादृत। अनादृत जो शब्द है दोस्तों ये जो है आदृत के साथ अन उपसर्ग लगने से बना है और आदृत का मतलब होता है जिसका सम्मान किया गया हो, जिसका आदर किया गया हो। और यदि इसके साथ जो है अन उपसर्ग आप जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है अनादृत। और अनादृत का मतलब होता है जिसका आदर न किया गया हो। ठीक है, अगला वाक्य दोस्तों, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की आवृत्ति का न होना। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनसूया। अनसूया यानी कि जो दूसरों में द्वेष जलन ठीक है ईर्ष्या की भावना रखता हो उसको कहेंगे अनसूया। ठीक है, और जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिवर्चनीय यानी कि जिसको हम वचनों से व्यक्त न कर सके, जिसका हम वचनों से वर्णन न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। ठीक है, बिना पलक गिराए हुए उसे कहते हैं दोस्तों अनिमेष। ठीक है, यानी कि बिना पलक गिराए हुए जो आंखों की हमारे पलकें होती है ना दोस्तों, अगर हम उसको झपकाते हैं तो उसे कहेंगे हम निमेष। ठीक है, निमेष कहते हैं आंखों के पलकों का झपकना और यदि इसके साथ अ उपसर्ग लग जाता है तब बनता है ये शब्द अनिमेष। और अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए या फिर बिना पलक गिराए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसका उच्चारण न किया जा सके, इसके लिए जो दोस्तों एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनुचरित। ठीक है, जिसका उच्चारण न किया जा सके। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अन्यूढ़ा। ठीक है, इसी के साथ वह जो अन्य से संबंध न रखे, अनन्य। ठीक है, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्योपाय। ठीक है, जिसका कोई स्वामी या मालिक न हो, अनाथ। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। ठीक है, अगला है दूसरों के गुणों में द्वेष ढूंढने की वृत्ति का न होना, अनसूया। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिवर्चनीय। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। इसी के साथ बिना पल की गिराई हुई या बिना पल की झपकाई हुई, अनिमेष। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुचरित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य दोस्तों हमारे पास, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, ठीक है, उसको कहेंगे अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसकी उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों अनुपम। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अगला वाक्य दोस्तों, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया यानी कि सहमति देने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है अनुमोदन। ठीक है, किसी व्यक्ति या फिर सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। एक भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, इसे कहा जाता है अनुवाद। ठीक है, यानी कि एक भाषा का दूसरी भाषा में लिखना या फिर कहना। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनुवाद। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ परंपरा से चली आई हुई बात या फिर उक्ति या फिर कला। ठीक है, यानी कि ऐसी कला, ऐसी बात, ऐसी उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है तो इसके लिए कहा जाता है दोस्तों अनुश्रुति। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ही रूप में अपने पूर्वजों से जो बात या फिर जो कला या फिर जो उक्ति हम सुनते आ रहे हैं उसको कहा जाता है अनुश्रुति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, तो इसके लिए जो है दोस्तों हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि पहला है अन्य मनस्यक या फिर अनमना। ठीक है, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ठीक है, फिर से एक बार शब्दों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है दोस्तों जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अगला है ठीक है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन।
किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करना अनुयायी, एक भाषा में लिखी हुई बात का दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद, ठीक है। और परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या फिर कला अनुश्रुति, ठीक है। इसी के साथ जिसका मन दूसरी ओर हो, अन्य मनस्क या फिर अनमना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जिसका कोई निश्चित घर न हो, ठीक है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम, अनिकेत, ठीक है। तो निकेत का मतलब होता है दोस्तों घर, और इसके साथ जो है दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित घर न हो, ठीक है। इसी के साथ नीचे की ओर लाना या फिर खींचना, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अपकर्ष। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास, जिसकी कल्पना न की जा सके, ठीक है, अकल्पनीय, ठीक है। ये जो है अ उपसर्ग से मिलकर बना है, यानी कि जिसकी कल्पना की जा सके उसको कहते हैं कल्पनीय, और अ उपसर्ग जोड़ने से जो है ये शब्द बनता है अकल्पनीय। और अकल्पनीय का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कल्पना न की जा सके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अ उपसर्ग है इसका जो प्रयोग है ये हमेशा जो है हम नहीं के अर्थ में करते हैं, यानी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सके या जिसकी कल्पना न की जा सके उसको कहेंगे अकल्पनीय, यानी कि अ का मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है। अगला शब्द है जो कहा न जा सके, ठीक है। ये भी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। तो इसके लिए कहेंगे दोस्तों अकथनीय, ठीक है। चलिए, बीज से फुटा हुआ अखवा, अंकुर, ठीक है। हाथी को हाँकने वाले लोहे का हुक, अंकुश, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से याद रखें। जो खाया न जा सके, अखाद्य, ठीक है। ये भी उपसर्ग से मिलकर बना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ठीक है। अग्रज यानी आगे, ज यानी कि जन्म लेना या उत्पन्न होना, ठीक है, यानी कि जिसने पहले जन्म लिया है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अग्रज, ठीक है। अगला है आगे का विचार करने वाला या फिर आगे की सोचने वाला, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अग्र सोची, ठीक है। इसी प्रकार से जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, ठीक है। अग्र का मतलब होता है आगे या फिर पहले, ठीक है। तो जो पहले की सोचता हो या फिर आगे की सोचता हो, अग्र सोची, ठीक है। जिसने पहले जन्म लिया हो या फिर जिसने आगे जन्म लिया हो उसके लिए कहेंगे अग्रज, ठीक है। इसी प्रकार से जो आगे रहता हो या फिर पहले रहता हो, ठीक है, इसके लिए कहेंगे अग्रणी, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जो कहा न जा सके, अकथनीय, ठीक है। बीज से फूटा हुआ अखवा, अंकुर, ठीक है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, अंकुश। जो खाया न जा सके, अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। आगे का विचार करने वाला या फिर आगे के सोचने वाला, अग्रसूची। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है दोस्तों हमारे पास, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, ठीक है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अगोचर, अगोचर यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो। नेक्स्ट भी वही शब्द आ गया आपके पास, जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर, ठीक है। कहने का मतलब है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो या फिर जो इंद्रियों से परे हो, ठीक है। इन दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अगोचर, ठीक है। इसी प्रकार से जो नेत्र से दिखाई न दे या फिर जो आंखों से हमें दिखाई न दे, तो इसको हम कहेंगे दोस्तों अदृश्य, ठीक है। जो हमें आंखों से या फिर नेत्रों से दिखाई न दे, ठीक है। अगला है समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख, ठीक है। अग्रलेख इसे कहा जाता है। जो खाली न जाए, अचूक। नेक्स्ट है जिसकी चिंता न हो सके, अचिंतनीय, ठीक है। जो छूने योग्य न हो, अछूत। और जो छुआ न गया हो, अछूता, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला शब्द है हमारे पास, जो बूढ़ा न हो, ठीक है। इसके लिए कहेंगे दोस्तों अजर। जिसको कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो न जाना गया हो, अज्ञात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वाक्य है दोस्तों हमारे पास, जिस हंसी से अटालिका तक हिल जाए, ठीक है, इसे कहा जाता है अट्टहास। जो अपनी बात से न टले, अटल। न टूटने वाला, अटूट। जो अपनी जगह से न डिगे, कहने का मतलब है जो अपनी जगह से न हिले, ठीक है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अडिग, ठीक है। अगला वाक्य दोस्तों, आड़त का व्यापार करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द है दोस्तों आड़तिया, ठीक है। कहने का मतलब है जो आड़त का व्यापार करने वाला। अगला है पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या फिर मात्रा, इसको कहा जाता है अणु, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उल्लंघन, ठीक है, यानी कि गलत उल्लंघन, जो उचित न हो, ऐसा उल्लंघन अगर आप सीमा का कर रहे हैं तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों अतिक्रमण, ठीक है। अगला है दोस्तों जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, ठीक है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अतिथि। आप देखते होंगे आपके अतिथि जो है कभी भी आ जाते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अतिथि कहा जाता है कि जब मन करे वो तब आ जाते हैं, जब मन करे तब चले जाएंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है अतिथियों का कि आज आना है कल आना है, जब उनका मन करता है वो तब आते हैं, जब उनका मन करता है ये तब जाते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है जिनकी न आने की तिथि ज्ञात हो न जाने की तिथि ज्ञात हो, उनको कहा जाता है अतिथि। ठीक है, चलिए अगला है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो इसके लिए कहते हैं अंतः कथा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों शब्दों को। अटहास यानी कि जिस हंसी से अटालिका तक हिल जाए, अटल जो अपनी बात से न टले, अटूट न टूटने वाला। ठीक है, अगला है अडिग यानी कि जो अपनी जगह से न डिगे, आड़तिया। ठीक है, आड़त का व्यापार करने वाला, अणु पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राहक विभाग या फिर मात्रा, अतिक्रमण सीमा का अनुचित उल्लंघन। ठीक है, अतिथि जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, और अंत कथा यानी कि कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दोस्तों आपके पास जो सबके मन की जानता हो। ठीक है, इसको कहा जाता है अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, किसी बात या कथन का बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जो बीत गया है, अतीत, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, ये भी जो है तुलना के साथ जो दोस्तों उपसर्ग और निय प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। ठीक है, अतुलनीय। ठीक है, इसी प्रकार से जो दबाया ना जा सके, अदम्य। ठीक है, और जो देखा ना जा सके, अदृश्य, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। ठीक है, चलिए अगर आगे देखेंगे, आगे जो है दोस्तों हम 20 MCQs भी करने वाले हैं जो कि इन्हीं शब्दों से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने MCQs। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, जो पहले कभी न हुआ हो। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है अद्भुत, अद्भुतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है अभूतपूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जो कहा न जा सके। ठीक है, ऑप्शन है अकथनीय, अक्षम, अजर या फिर अगम्य। ठीक है, तो जो कहा न जा सके इसको कहते हैं दोस्तों अकथनीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय, यानी कि जो कहा न जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है समय की दृष्टि से अनुकूल। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या फिर समयानुकूल। तो समय की दृष्टि के अनुकूल जो होता है दोस्तों इसको कहा जाता है समयानुकूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है दोस्तों इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है जिसकी गर्दन सुंदर है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या फिर सुग्रीव। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है दोस्तों उसको कहा जाता है सुग्रीव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों आपके पास लौकिक। ठीक है, तो लौकिक शब्द किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला। ठीक है, इसको हम लौकिक कहेंगे, या फिर लौकी से बना हुआ इसको हम लौकिक कहेंगे, या फिर जो इस लौक की बात हो इसको हम लौकिक कहेंगे। ठीक है, तो लौकिक जो है दोस्तों कहा जाता है जो इस लौक की बात हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पति पत्नी, युग्म, युगल या फिर दंपति। तो पति पत्नी के जोड़े को कहा जाता है दोस्तों दंपति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृत विधि। ठीक है, ऑप्शन है अधिनियम, नियम, विनियम या फिर अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृत विधि को कहा जाता है दोस्तों अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला दोस्तों किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। ठीक है, इसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन है पारस्परिक, नवागत रूप, ठीक है, नवनीकरण या फिर आधुनिकीकरण। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरण। ठीक है, यानी कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। नेक्स्ट है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। ठीक है, ऑप्शन है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या फिर अनुस्मारक। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों निश्चित समय के भीतर आपके पास कोई पत्र आया हुआ है, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको जो है अनुबोध कराने के लिए जो पत्र दिया जा रहा है उसको कहते हैं दोस्तों अनुस्मारक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन है बागी, देशद्रोही, विश्वासघाती या फिर विद्रोही। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो इसको कहा जाता है दोस्तों देशद्रोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, इसको कहा जाता है जठार नल, दावानल,
बड़वानल या फिर कामानल। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दोस्तों दावानल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है जठरानल। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। ठीक है, इसको कहा जाता है कुटला, बांझ, अप्रसूता या फिर विधवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बांझ। ठीक है, यानी कि जिस स्त्री का कोई संतान न हो इसको जो है दोस्तों बांझ कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, रसास्वादन। ठीक है, तो रसास्वादन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना या फिर किसी बात में रुचि लेना। ठीक है, तो रसास्वाद का मतलब होता है किसी रस का भोग करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है दोस्तों आपके पास वर्णातीत। ठीक है, वर्णातीत कहा जाता है अतीत का वर्णन करना, अच्छा वर्णन या फिर छिपा वर्णन या फिर वर्णन से परे। ठीक है, तो वर्णातीत का मतलब होता है दोस्तों वर्णन से परे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ठीक है उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या फिर उत्तरापेक्षी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तरापेक्षी, यानी कि पत्र या फिर प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा न हो। ठीक है, ऑप्शन है अलौकिक, स्वर्गिक, प्रतिभा या फिर अप्रतिम। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो दोस्तों इसको कहा जाता है अप्रतिम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम या फिर सुगम। ठीक है, तो जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसको कहा जाता है दोस्तों अगम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है दोस्तों जो बहुत बातें करता हो। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन है बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या फिर बहुभाषी। ठीक है, तो जो बहुत बातें करता हो इसको कहा जाता है बहुभाषी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो है दोस्तों इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो शब्द है दोस्तों हमारे पास अतिवृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन है अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या फिर अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि कहा जाता है दोस्तों अत्यधिक वर्षा होने की दशा को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे 20 MCQs। इसी के साथ जो है दोस्तों कई शब्दों के हमने अर्थ भी देखे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा खंड 5 है, ठीक है, सामान्य हिंदी, इसका जो है तीसरा और चौथा जो टॉपिक है हमारे पास तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, इनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद।